लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। मैंने पहले कुछ सीरीज में आपको बताया है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस एज मैंने बहुत बार आप लोगों से डिस्कस किया है कि जब तक हमारे दिमाग में उसका लॉजिक, उसकी इम्पोर्टेंस समझ में ना आए, हम उसको ऑब्जर्व ना करें कि वो हमारे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा, तब तक एज अ ह्यूमन नेचर हम उस वर्क को या उस नेचर को अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ या आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू, उसका सबसे पहले आप लोगों को वाई क्लियर हो कि वो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है। सो लेट्स कंटिन्यू। मैंने एक और पॉइंट ऑब्जर्व किया है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, जो मैंने खुद भी अपने लाइफ में इस चीज़ को बहुत बार फेस किया है और इवन आज भी करती हूँ, मगर कॉन्शियस हो करके उसको हटाती हूँ, रिमूव करती हूँ इन ऑर्डर टू सेव माई टाइम एंड कन्वर्ट माई टाइम इनटू प्रोडक्टिविटी। और वो क्या है? सो रिग्रेट एंड सेल्फ ब्लेमिंग। हम इतने सारे एक्शंस लेते हैं लाइफ में, कभी वो एक्शन बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी एवरीडे इश्यूज के बारे में एक्शन होता है, लेकिन हमारा जो भी पास्ट है वो हमारे एक्शंस के थ्रू बन करके आज हमारा प्रेजेंट बना है। और हम कई बार जब वो रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं होता हमारे एक्शन का, तो हम सेल्फ ब्लेमिंग में फंस जाते हैं और सेल्फ ब्लेमिंग में फंस करके रिग्रेट मोड पे चले जाते हैं और कंटिन्यूअसली उस लूप में फंसते चले जाते हैं कि हमने शायद जो किया वो सही नहीं था, हम ये नहीं करके अगर कुछ और करते तो आज रिजल्ट कुछ और होता, ऑफ कोर्स रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन जो पास्ट चला गया है उस पे रिग्रेट करके तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आज हम जो कर पा रहे हैं वो सब हमारे पास्ट एक्शंस की वजह से, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से आज हम जो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसका मैनिफेस्टेशन है। हमारे पास्ट का ये मैनिफेस्टेशन है आज। तो जब हम उस लूप में फंसते हैं तो हम कई बार समझ भी नहीं पाते हैं, एटलीस्ट मैं तो नहीं समझ पाती थी कि यस मैं इस टाइप के कुछ लूप में फंस चुकी हूँ। मैं सेल्फ ब्लेम कर रही हूँ, अपने आप को हर वक्त ब्लेम कर रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं करती, कुछ और करती तो आज रिजल्ट शायद कुछ और होते। मैं उसको रिग्रेट करना शुरू कर देती हूँ कि आई एम नॉट सेल्फ वर्दी, मैं इतनी वर्दी नहीं हूँ कि अच्छे से डिसीजन ले सकूँ। बट फ्रेंड्स, हम डिसीजन अपने एक्सपीरियंसेस पे ही लेते हैं और ये बात जब भी हम डे टू डे लाइफ में फेस करें कि हम ये बात समझें, जब हम मेडिटेशन करते हैं या अपने साथ कुछ टाइम एवरी डे के बेसिस पे स्पेंड करते हैं, तो हमें अपना पैटर्न समझ में आता है और हमें समझ में आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। कई बार वो हम आराम से पकड़ लेते हैं कि यस, आई हैव अगेन स्टक इनटू द लूप ऑफ सेल्फ डाउट, सेल्फ ब्लेमिंग एंड रिग्रेट। तो जैसे ही मैं अपने आप को उस लूप में फंसा हुआ पाती हूँ या मेरे इर्द गिर्द जो मेरे नियर वंस है जिनको मैं क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ या मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके पॉइंट्स पे आ करके मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि हाँ, वो लोग और कुछ भी नहीं, अपने पास्ट ट्रॉमा बोलना ठीक नहीं होगा, अपने पास्ट एक्शंस को लेकर के आज भी रिग्रेट फील कर रहे हैं और सेल्फ क्रिटिसिज्म में है, सेल्फ ब्लेमिंग में है। तो उसी वक्त कॉन्शियस होकर के उस पैटर्न को ब्रेक करते हैं। मैं ब्रेक करती हूँ कि नहीं, जो पास्ट है, थ्योरेटिकल नॉलेज हम सबको है कि जो पास्ट है वो पास्ट है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। जो प्रेजेंट है उसी में एक्शन लेकर के हम फ्यूचर को अपना फॉर्मेट कर सकते हैं या मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज होने के बावजूद भी हम इस चीज को ऑलमोस्ट भूले बैठे होते हैं, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस इतना बुरी तरह से हमारे लिए लूप बना देता है कि हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते हैं कि हम ऐसे कोई पैटर्न में फंस चुके हैं। मगर सिंस मैं एवरी डे बेसिस पे अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, अपना पैटर्न ऑब्जर्व करती हूँ, तो मुझे बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ जाता है कि यस, कुछ दिनों से मैं कोई अलग सा एक स्ट्रीम में फंसते चले जा रही हूँ, जो कि मुझे एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी की तरफ तो नहीं लेके जा रहा है। और जो भी पैटर्न मुझे प्रोडक्टिविटी या ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाता है, मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। तब मुझे कई बार समझ में आता है कि मैं रिग्रेट और सेल्फ ब्लेमिंग के चक्रव्यूह में फंस चुकी हूँ। और जैसे ही मुझे ये समझ में आता है, मैं इस पैटर्न को ब्रेक करना स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही मैं इस पैटर्न को ब्रेक करना स्टार्ट करती हूँ बाय डूइंग फ्यू एक्सरसाइजेस। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइजेस समझना है, बहुत ही छोटे एक्सरसाइजेस है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, इस टाइप के एक्सरसाइजेस है ये। अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइजेस भी जरूर बनाऊंगी। बट ड्यू टू सम एक्सरसाइजेस करके अपने आप को वापस से रीलर्न करके कि पास्ट जो है उस पर रिग्रेट करके कुछ नहीं होगा, और जो पास्ट में हुआ उस वक्त मेरे जो इन्वायरमेंट थे, मेरी जो समझ थी, उसके हिसाब से मैंने जो एक्शन लिया वो परफेक्ट था उस टाइम के लिए। और उस एक्शन की वजह से आज जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर पा रही हूँ एक्चुअल में। और जैसे ही मैं ये इस लूप से बाहर आती हूँ, इस पैटर्न को ब्रेक करती हूँ, मैं फाइंड आउट करती हूँ कि मैं अपने दिन का बहुत सारा टाइम सिर्फ रिग्रेट करने में, सेल्फ डाउट में, सेल्फ ब्लेमिंग में, सेल्फ क्रिटिसिज्म में बिता रही थी। और ये बहुत ही अनकॉन्शियसली होता है। जब ये पैटर्न ब्रेक होता है तब हमें समझ में आता है। जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होता है तब तक हम इसी गलतफहमी में रहते हैं कि नहीं, इसमें क्या ही टाइम जा रहा है, हम थोड़ा सा देर सोच रहे हैं खाली कि हम ये एक्शन नहीं करते, कुछ और करते तो रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन जब हम ये पैटर्न ब्रेक करके और आगे मूव ऑन होते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम कितना टाइम इतने दिनों से वेस्ट कर रहे थे। और जैसे ही हम उस टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करना चालू करते हैं, हम अपना टाइम मैनेजमेंट गोल अगेन अचीव कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है अपने नियर वंस में या फिर अपने क्लाइंट्स में के पैटर्न में कि वो अपना अगर 1 वीक का या 1 डे का टू डू लिस्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं ना, या फिर उसको उसी टाइम पे अचीव नहीं कर पाते, या फिर कोई भी XYZ रीजन के कारण जो भी सोचा है प्लान्स वो एज इट इज हमारा वर्कआउट नहीं होता, तो सेल्फ ब्लेमिंग में फंस जाते हैं, रिग्रेट में फंस जाते हैं। और उनको उस बात का पता भी नहीं चलता है कि वो अपने आप को रिग्रेट में कर दिए हैं, वो अपने आप को सेल्फ ब्लेम कर रहे हैं। जैसे ही ड्यू टू हमारा कोचिंग, हम जो कोच करते हैं, जो सेशंस लेते हैं, उसमें जब हम उनको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जब उनके अंदर से आंसर्स निकालते हैं, हम क्वेश्चंस निकालते हैं कि वो आखिर सोच क्या रहे हैं, वैसे ही जब डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो उनको ये मिरर दिखाते हैं कि ये आप सेल्फ डाउट या रिग्रेट में फंसे हुए हैं। कुछ देर तक तो हमारे क्लाइंट्स समझ भी नहीं पाते हैं कि ये उन्हीं की लाइफ है जो हम उनको मिरर में दिखा रहे हैं। जैसे ही उनको रियलाइज होता है वो भी आश्चर्य में भर जाते हैं कि ओह, हाउ डिड आई मिस दिस पॉइंट, और हाउ डिड आई मिस्ड माय पैटर्न। मगर बहुत बार हमारे थॉट्स इतने फास्ट आते और जाते हैं कि हम इस लूप होल के चक्रव्यूह में फंसते ही फंसते हैं। ये बहुत ही ऑब्वियस है, हम कितना भी सेल्फ अवेयर हों, हम कितना भी मेडिटेशन करें और कितने भी अपने पैटर्न्स को फॉलो करें, मगर ये बहुत ही ह्यूमन नेचर है कि हम थोड़े टाइम या ज्यादा टाइम के लिए अपने
थॉट की लूप होल्स में फंसते ही फंसते हैं। तो जैसे ही हमें पता चलता है और हम इस सेल्फ डाउट और रिग्रेशन से बाहर आते हैं, सिर्फ इतना सा समझ करके कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारे उस वक्त के एनवायरनमेंट, उस वक्त के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड था, वैसे ही हम इस लूप को ब्रेक करके आगे बढ़ते हैं और अपने डे टू डे लाइफ का टाइम प्रोडक्टिवली यूज करना चालू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप मेरे टॉपिक से कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप अपने आप को करियर ग्रोथ में, या फिर आपने ब्रेक लिया है और आप उस ब्रेक के पैटर्न को तोड़ करके वापस से अपने करियर में इंटर करना चाहते हैं, या आप कुछ अपना पैटर्न समझना चाहते हैं, अपना सेल्फ पैटर्न, जिसके बिहाफ में आप जो भी आगे करना चाहते हैं वो कर पाए, और या फिर आप अपना टाइम, डे टू डे टाइम को वेस्ट ना करके उसको प्रोडक्टिवली यूज करना चाहते हैं, तो यू कैन बुक अ सेशन विथ मी. All the links and details are mentioned in the description. Thank you.